जैसे भगवान कृष्ण ने उनकी यहाँ से मणि ले ली थी, तो कहते हैं आज भी वहाँ से खून खून बहता है। तब पर वो घी मांगने की कोशिश करते हैं, भैया मेरे को जख्म हो, मैं यहाँ गिर गया था और मुझे थोड़ा सा कुछ घी भी है। घी से उनको वहाँ पे जलन में थोड़ा राहत मिलती है, इसलिए वो घी मांगते हैं। अभी नर्मदा मैया का परिक्रमा करने का कुछ लोगों का इच्छा अश्वत्थामा का भी दर्शन हो जाए, ये इस भाव से भी चलते हैं लोग। इस भाव से भी मैया की परिक्रमा में आते हैं। और एक बार में अगर अश्वत्थामा का दर्शन नहीं हुआ तो बार बार परिक्रमा करते हैं कुछ लोग। इतना गहरा ज्ञान। अभी 5000 साल पहले अश्वत्थामा हुआ और वो कब यहाँ आके बसा, ये किसी ने खोजा? आदिवासियों ने। अनपढ़ समाज को क्या पता कि महाभारत कहाँ घटी, कैसे घटी। हरियाणा और दिल्ली के तरफ वो वही का इलाका, और यहाँ सातपुड़ा में अश्वत्थामा आके बसा है, किसी ने ढूंढा उसको? कोई तो होगा संकेत उसका, मेरा अस्तित्व यहाँ पर है, तुम ये करो तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। किसी को तो दिया होगा। जब ये आदिवासी इलाके में श्रद्धा जगी है। अश्वत्थामा प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा। जो नई जनरेशन है, अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ पर अभी बियर बार चलती है। नीचे जो गांव है वहाँ शराब चलती है, फिर वो तमाशा चलता है, तो अपने को जचता नहीं, इसलिए जानबूझकर नहीं जाता। आप नहीं जाते। और अगर अश्वत्थामा भी शुद्ध शाकाहारी है तो उनको भी नहीं जमता होगा, इसलिए वो भी ऊपर से नीचे अब नहीं आई भ्रमण करने। तो फिर शूल पानी में मैया के किनारे अक्सर दर्शन होते हैं लोगों को। वो कहीं भी किसी भी वक्त प्रकट हो सकते हैं किसी को, अगर तो अब एक शक्ति के रूप में। शक्ति के रूप में। मतलब किसी हाईली एजुकेटेड भारतीय को भी अगर ये बातें बताओ तो उसको विश्वास नहीं होगा। नहीं होगा कि कोई 5000 5,500 साल से जीवित है और वो इस तरीके से आज भी सशरीर उनके दर्शन हो जाते हैं। अभी यहाँ देवमोगरा माता का मंदिर है, पर वो वास्तव में कौन है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। आपको क्या लगता है? द्रौपदी। अच्छा, कैसे कह सकते हैं? अज्ञातवास में जब पांडव थे तब। अच्छा। उसकी पावर है। आप गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र तीनों तरफ की 3-4 डिस्ट्रिक्ट ले लो, वहाँ की पब्लिक देवमोगरा को मानती है, वो मांगने के लिए आती है और वो सफल भी होते हैं। चाहे जो मांगो तो मिल सकते। अब आपकी बातें सुन के एक चिंता हो रही है कि आप लोग को तो पता था और आपके बाद जो जनरेशन आई उन लोगों को इसमें रुचि, इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, वो तो पढ़े लिखे हो गए ना, क्योंकि पढ़े लिखे हो गए। अब उनको इन सब चीज, आज की दुनिया में क्या चल रहा है उसकी ज्यादा चिंता है। धर्म, हमारा इतिहास, हमारा पुरातन आध्यात्मिक हिस्ट्री। चिंता का विषय ये है कि आप लोगों के बाद ये मैसेज अगर आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ, नहीं पहुंचा, तो ये तो इनके नाम निशान मिट जाएंगे। कौन बताएगा हमें कि द्रौपदी, वो जो देवमोगरा माता, वो कोई और नहीं, वो द्रौपदी जी हैं। इस पर्वत पे आज भी सशरीर अश्वत्थामा रह रहे हैं। अगर आज मुझे आप नहीं मिलते, जो असली पॉइंट है जिस पे मैं काम करती हूँ, वो रहस्य बाहर निकल के आए हैं। तो ये अब समझ में आ रहा है कि नर्मदा मैया ने गाड़ी इतना ऊपर तिलस्माल में क्यों मुड़वा दी। हम तो सोच रहे थे रास्ते हम क्यों जा रहे हैं, हमें क्या पाना है, हमें क्या चाहिए, हम क्यों जा रहे हैं। मैं रात को ये सोच रही थी। अब जब यहाँ बैठ के आपसे बात हो रही तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ हम क्यों आए हैं। नर्मदा किनारे अक्सर ऐसा हुआ है, जहाँ मैंने जाना चाहा मैं नहीं पहुँच पाई, और जहाँ नर्मदा मैया ने चाहा वहाँ मुझे पहुँचा दिया गया, और जाकर समझ आया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये रास्ता मेरे जीवन के सबसे बुरे और खतरनाक रास्तों में से एक है। दादा फिसले ना तो सीधा खाई में जाएंगे। अब मरे की फीलिंग के साथ खुद पे नाराजगी हो रही थी कि मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ। शूल पानी में 1 हफ्ता रह के सेवा करके अब मुझे महाराष्ट्र से नीचे उतर अपने घर गुजरात की ओर जाना था, और किसी के कहने पे मैं शूल पानी में और ऊपर तिलस्माल की ओर चली गई, वो भी रात के अंधेरे में, क्योंकि मुझे कहा गया था यहाँ से नर्मदा जी का नजारा बहुत सुंदर है। सुबह होने पर कोहरे की चादर में ढकी नर्मदा जी को देख और मायूसी छा गई कि मैं यहाँ आई ही क्यों, क्या पाना था, क्यों मैंने लोगों की बात मानी। यहाँ मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा के बारे में जानते थे। आगे जो आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे कि 5,500 साल बीत जाने के बाद भी आज भी सशरीर अश्वत्थामा इन्हीं शूलपाणी के पहाड़ों में रहते हैं, और लोगों को कैसे अश्वत्थामा जी के दर्शन होते हैं। नर्मदे बाबा। नर्मदे हर। बाबा, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम है तानाजी खाजा पावरा। मैं यहाँ तीनसमाड़ गांव का निवासी हूँ। तिलस्माल, हाँ, ये परिक्रमा मार्ग में आता है क्या? परिक्रमा मार्ग नर्मदा पहले जब थी तो नीचे से निकलते थे, अब बाय रोड निकलते हैं लोग। तो ये परिक्रमा मार्ग तो यही होना चाहिए, पर भौगोलिक परिस्थिति और रास्ते के अभाव की वजह से मार्ग चेंज हुआ है। अच्छा, मतलब पर पहले परंपरानुगत मार्ग हाँ, ये था, इन पहाड़ों से होके जाते थे। से होते हुए जाते थे। हमारा जो इलाका है ये अश्वत्थामा का कुछ तो भी निवास है। अच्छा, यहाँ से मेरे गांव में भी वो अश्वत्थामा के लिए दिवाली के दिन धनत्रयोदशी के नज़दीक में 4-5 दिन का मेला लगता है। और अश्वत्थामा करके हमारे एमएलए जो है केसी पहाड़ी, उनके गांव के नज़दीक में अश्वत्थामा करके पहाड़ का ही नाम है अश्वत्थामा। क्यों दादा, क्या कुछ किसी को दर्शन हुए हैं, कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? बिल्कुल 100% किसी न किसी को दर्शन हुआ। हाँ। और यहाँ के जो बुजुर्ग थे और इनका और अश्वत्थामा का कोई रिलेशन नहीं है। हमारा जो आदिवासी समाज है वो देखा जाए तो ब्राह्मण है जी, अश्वत्थामा ब्राह्मण है। हमारा आदिवासी समाज और उनका क्या लेना देना है? वैसा देखा जाए तो हम और वो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर भी हमारा 100% आदिवासी समाज अश्वत्थामा की यात्रा में वहाँ पैदल जाता है। 100, 200, 300, 400 किलोमीटर गाड़ी में आके वहाँ पहाड़ के नीचे से ऊपर तक पैदल जाता है। यहाँ से कितना दूर है वो एरिया? वो कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर होगा। क्या नाम है उस जगह का? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पहाड़ का नाम ही अश्वत्थामा पहाड़ है। का नाम ही अश्वत्थामा है। वहाँ अश्वत्थामा विराजते हैं। वो नसीब से किसी को दर्शन देते होंगे, पर वो क्या होता है, वो हम जो कथा सुनते हैं कुंभकर्ण की या तो किसी की, मुझे क्या चाहिए, मांगना कुछ था और मुंह से निकला कुछ अलग। हाँ, कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना था, निद्रासन मांग लिया, तो फिर 6 महीने सोना, 6 महीने जागना उसको मिला। हाँ, ऐसा ही यहाँ पर भी है कि अश्वत्थामा दर्शन वास्तव में मिलते हैं किसी को, पर उनका जो रूप है वो अरूप बनकर आदिवासी, हाँ आदिवासी बनकर कुरूपता में अगर वो मिलेगा तो लोगों को देख के उसके प्रति आसक्ति नहीं आएगी और तब तक उसका माइंड स्टॉप हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। समझ रहे वो जब अंतर्धान होता है तब समझ में आता है कि ये क्या हुआ। किसी ने वर्णन किया है कि कैसा उनका रंग रूप का, कद काठी, जिसको भी दर्शन हुए हो? क्या केवल परिक्रमावासियों को होते हैं, नर्मदा परिक्रमावासी, या आम जनता को भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या वो शरीर में है? बिल्कुल शरीर में है, मनुष्य शरीर में है। पर अंतर्धान वगैरह शक्तियां हैं। हाँ बिल्कुल, वो अब हमें अगर मिलते हैं तो हमें इतनी मुश्किल घड़ी में मिलते हैं। हाँ, कि जब हमारी आप किसी कष्ट में है, तकलीफ में है, तब सहायता करने के रूप में मिलते हैं। कभी कभी सहायता के रूप में मिलते हैं और कुछ मांगने के लिए भी मिल जाते कभी कभी, पर हमें अंदाजा नहीं। एक मिनट दादा, अश्वत्थामा स्वयं मांगते हैं किसी कोई वस्तु? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उधर के आदिवासियों से, उधर जो पहाड़ पे रहते हैं, बिल्कुल, तो उनके पास तो खूब कहानियां बातें होगी। हाँ नहीं, वो इतनी पावरफुल, जैसे किसी उनके पूर्वज को हाँ किसी दर्शन हुए, कुछ ऐसी बातें उनके पास तो होगी। बिल्कुल 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 होगी, क्योंकि वो उनका गढ़ है तो कहानियां तो होंगी ना, सत्य घटनाएं। हाँ बिल्कुल। रास्ता कैसा है जाने का? रास्ता वहाँ पहाड़ के नीचे तक गाड़ी जाती है, वहाँ से ऊपर पैदल जाना पड़ता है, फिर वो बहुत मुश्किल वाला रास्ता है। एक ही आदमी निकलेगा, वो भी हमारा पहाड़ी आदमी होगा, वो निकलेगा, सिटी वाला नहीं निकल पाएगा। हम दादा अगर वहाँ जाएं तो जा सकते हैं, पर अभी तो कोई चिन्ह कुछ भी ऐसे सामान्य, अगर व्यक्ति इतना संघर्ष करके ऊपर जाता है, कोई चिन्ह कुछ दिखे कि यहाँ? वहाँ लेडीज नहीं जाते, जेंट्स ही जाते उस पहाड़ पे। हाँ बिल्कुल। जब अभी जा सकते हैं लेडीज भी, पर जब ये दिवाली का समय होता है, जब उसका पीरियड जगने का पीरियड होता है, उस समय में कोई नहीं जाता लेडीज। देव उठी एकादशी के बाद? हाँ बिल्कुल, है ना, जब देवता जगते हैं। हाँ, तो वो भी समय चल रहा है। हाँ, तो इस समय नहीं जाया जाता? नहीं, वो दीपावली के समय में ही जाते हैं गाँव के लोग। अच्छा, तो मतलब उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है वैसे? नहीं, ऐसे तो कोई 12 महीने कोई नहीं जाता, सिर्फ दिवाली के टाइम पे। सिर्फ दिवाली के टाइम 4-5 दिन जो होते हैं,
ग्यारस से लेकर दीपावली तक, दीपावली तक। 3-4 दिन में वो मेला तो वहाँ भरता का जो मूल निवासी है बकरियां वगैरह चराने किसी भी कार्य से ऊपर नहीं जाता है? नहीं पहाड़ जाते पे? होते, नहीं जाते। वो पहाड़ी ही इतना ऊंचा है, वहाँ पर बकरी चराने के लिए जगह नहीं। और उन्होंने स्थान ही ऐसा दुर्गम चुना है अश्वत्थामा जी ने निवास हाँ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि जन सामान्य पहुंच ही नहीं सकता। और दिवाली के आसपास आप पूजा करने के निमित्त हाँ, ऊपर जाते हैं 5 दिन, हाँ, जो वो 5 दिवस दिवाली हाँ, के होते हाँ, हैं, और फिर नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हमें भी अगर जाना है तो दिवाली के टाइम पे ही जाना हाँ, होगा। बिल्कुल उसी समय पे जाना है। तो हम ऐसे नीचे खड़े हो तो पहाड़ी दिखती है, वो उधर बिल्कुल जाए? हाँ, दूध यहाँ से दिखेगी, 3 अस्माल से दिखेगी। अभी तो वो कोहरा ज़्यादा है इसलिए नहीं दिखेगी, नहीं तो यहाँ हमारे यहाँ से आगे की टेकड़ी है, वहाँ से दिख जाएगी। ऐसे अक्सर सुना है दादा कि वो परिक्रमा वासियों, नर्मदा परिक्रमा वासियों को कहीं अटक जाए, तकलीफ में हो, मार्ग भटक जाए तो हाँ। सहायता करते हैं, दर्शन हो जाते हैं लोगों को। बिल्कुल। पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया उनका रंग रूप। जैसे भगवान कृष्ण ने उनकी यहाँ से मणि ले ली थी, तो कहते हैं आज भी वहाँ से खून बहता खून है। बहता है, आज भी खून बहता है। और वो उसका अंदाज़ा नहीं आता, पर वो घी मांगने की कोशिश करते हैं, भैया मेरे को जख्म हो, मैं यहाँ गिर गया था और मुझे थोड़ा सा कुछ घी भी है। घी से उनको वहाँ पे जलन में थोड़ा राहत मिलती है, इसलिए वो घी मांगते हैं, ऐसा कुछ सुना है वहाँ के निवासियों से। हाँ। तो हम अगर पहाड़ी पे ऐसे घी अच्छा सा वहाँ रख दें तो वो स्वीकार लेंगे, मतलब उन तक पहुँचेगा? हमारी प्रार्थना अगर मन से है तो हो सकता है, स्वीकार हो कर सकता है। जैसे बिल्कुल। पहाड़ी पे दिवाली के दिन में ही जाएं, हाँ। और वहाँ घी भर के रख दे, प्रार्थना करके कि आप सेवा वो तो स्वीकार। नर्मदा किनारे कहीं भी जाओ तुम, अश्वत्थामा का है वास्तव में दर्शन। जिनको होना होगा, जिनकी भावना होगी, उनको अवश्य दर्शन देते हैं। या तो कृपा हमारे जो आदिवासी वहाँ जाते हैं, वो तो उनसे मांगने के लिए ही जाते हैं, कुछ ना कुछ। अच्छा, मनोकामना पूरी करनी, मनोकामना और होती पूरी है? बिल्कुल 100% होती है। चिरंजीवी है वो तो। हाँ, वो चिरंजीवी है। और वो अभी जो दिशाहीन लोगों के अगर नहीं सुने तो अलग। अभी मेरे पिताजी अश्वत्थामा की पूजा करते थे हर साल, वहाँ जाते थे कभी, और वो थोड़े उम्र में ज़्यादा हो गए, पहाड़ में जाने में दिक्कत होती, तो फिर यहीं से पूजा करते थे। उसके बाद मेरे जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु जो है, उन्होंने मुझे एक बार सवाल किया कि भाई मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या आ रही थी। फिर मैंने पूछा कि बाबा जी बोले ऐसी ऐसी समस्या आ रही, क्या करूँ मैं? फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? मैं बोला ऐसी ऐसी पूजा चलती थी, ये दूसरी प्रकार की पूजा चलती थी, हमारे समाज में जो पूजा चलती थी वो 2-3 प्रकार की पूजाएं चलती। और क्या करते थे पिताजी दिवाली के समय में, क्या करते? मैं बोला वो तो हम बच्चों को साथ में ले लेते और चिल्लाते हुए टेकड़े पे चढ़ते थे, अश्वत्थामा ऋषि महाराज की जय करके चिल्लाने को लगाते थे हम बच्चों को, और वहाँ जाके नारियल दीपक कुछ पूजा करते थे। तो महाराज ने बोला कि भाई अगर तू नहीं जा पाएगा तो तुमको ये पूजा हर साल किसी भी प्रकार से, आप नहीं पहुंचते तो आपका सामान वहाँ पहुंचना चाहिए, नारियल घी उसके नाम से पहुंचना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। या तो आपको 5 दिन उसका जो नियम व्रत रखते हैं हमारे लोग, उस हिसाब से रहना पड़ेगा, और वो सामान किसी भी प्रकार से वहाँ पहुँचना चाहिए तुम्हारा, तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल में पड़ेगा। तो ऐसा फिर आप लोगों ने पहुँचाया? बिल्कुल। फिर शांति हुई घर में? बिल्कुल। मतलब वो संकेत दे रहे थे, संकेत दे रहे थे, आपके पूर्वजों ने सेवा की है, अभी नहीं छोड़ सकते तुम, छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो वो हमारा और नर्मदा मैया का पुराना जो रिश्ता है, कुछ कारणवश ये रिश्ता बना है। मैया जी का दर्शन करने से अगर पाप धुलते हैं तो हमें यहाँ क्यों पैदा किया है? परमात्मा ने कहीं और पैदा करता है ना। किसी कारणवश हमको उसका दर्शन हर रोज हो रहा है। और हमारे परिवार में अगर कोई मुश्किल है, जो जानने वाले लोग हैं, जो पूजा विधि करते हैं किसी भी प्रकार की, हमारे आदिवासी में बलि प्रथा अमुक डमुक चलता है, तो वो प्रथा लेके भी नर्मदा मैया के पास जाते हैं लोग। अच्छा। और वहाँ संकल्प लेके हमारी मनोकामनाएं पूरी होते हैं। वो तो दिशा नहीं दिखाने वाले या तो गलत राह दिखाने वाले लोगों की भ्रम भावनाएं चलती रहेगी, वो उनको क्या करें हम।
पर गहराई में तो जो श्रद्धा प्रेम का बीज है उसको कोई वो मिटा नहीं सकता। कोई मिटा नहीं सकता। आप जाते हैं दादा दिवाली के टाइम, कभी गए पहाड़ की चोटी पे? मैं जहाँ- नहीं गया। कभी नहीं गए? मैं यही से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको दर्शन देना है आ जाओ। मतलब मैं उन उसी लोगों को मैं उसी इलाके में हूँ और मैया के नज़दीक में हूँ, हम्म। इसलिए मैं यहीं से नज़दीक प्रार्थना में। करता हूँ। वो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ। अश्वत्थामा प्योर वेजिटेरियन है, अच्छा, और अभी जो नई जनरेशन है, अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ पर अभी बियर बार चलती है, या तो कोई अश्वत्थामा पर्वत पर उधर ही हाँ नज़दीक में गाँव नीचे जो है, हाँ, नीचे गाँव हाँ, में। नीचे जो गांव है हाँ। वहाँ शराब चलती है, फिर वो तमाशा चलता है, तो अपने को वो जचता नहीं, इसलिए जानबूझकर नहीं जाता। आप नहीं जाते। और अगर अश्वत्थामा भी शुद्ध शाकाहारी है तो उनको भी नहीं जमता होगा, इसलिए वो भी ऊपर से नीचे अब नहीं आएंगे। भ्रमण करने, तो फिर शूल पानी में मैया के किनारे हाँ, किनारे बिल्कुल, अक्सर दर्शन होते ही है लोगों को। हाँ, वो तो चिरंजीवी है, वो तो अभी एनर्जी है, वो कहीं भी किसी भी वक्त प्रकट हो सकते हैं किसी को, अगर वो तो अब एक शक्ति के रूप में। हाँ, शक्ति के रूप में है। पर दादा हमारा सनातन धर्म कितना महान और कितना वो है, गहरा है, गूढ़ है, ऐसे ऐसे रहस्य हैं, मतलब किसी हाईली एजुकेटेड भारतीय को भी अगर ये बातें बताओ तो उसको विश्वास नहीं होगा नहीं होगा कि कोई 5,000 5,500 साल से जीवित है और वो इस तरीके से आज भी सशरीर उनके दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल, लोगों की उनमें आस्था है। अभी नर्मदा मैया का परिक्रमा करने का कुछ लोगों का इच्छा क्या होती है, मैया का तो दर्शन होता ही होता है, पर उसके बावजूद अश्वत्थामा का भी दर्शन हो जाए, ये इस भाव से भी चलते हैं लोग, इस भाव से भी हाँ, मैया की परिक्रमा में आते करते हैं, करते बिल्कुल करते हैं। और एक बार में अगर अश्वत्थामा का दर्शन नहीं हुआ तो बार बार परिक्रमा करते हैं कुछ लोग, ताकि अश्वत्थामा से का दर्शन करना ही है। पर दादा मेरे को लगता है उसके लिए बहुत शुद्धता के नियम और उनका पालन, जो लोग गुटखा तंबाकू बीड़िया पी पी के चल रहे हैं, नहीं वो नहीं, ऐसे लोगों को नहीं, जहाँ भी है कुछ खरीद के खा रहे हैं, फिर बिल्कुल याचक भिक्षुक की तरह जो चलते हैं, पूरे शास्त्रोक्त तरीके से जो परिक्रमा करते हैं, उनको होते होंगे। जो जब तक आपका 100% समर्पण नहीं हो, मुश्किल वो है। सही है। पर बाबा मुझे आज आपसे मिलकर एक बहुत निराली बात जानने को मिली कि हम अश्वत्थामा के इतने नज़दीक हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम तो नीचे धड़गांव जा रहे थे और वहाँ से हमको गुजरात निकलना था, तो वो राहुल भाई आपके बेटे हमको तिलस्मार ले आए। मैं सोच रही थी मैया हमको इधर क्यों ले जा रहे हो, एकदम अलग दिशा में, ना ये परिक्रमा मार्ग है ना ये कुछ है। आज इस धरती पे बैठ के आपसे जो बात हुई, पता चला कि अश्वत्थामा जिनके दर्शन करने के लिए नर्मदा परिक्रमा में हाँ लोग उस मंशा से चलते हैं, वो हमारे इतने नज़दीक यही कहीं है। बिल्कुल। अब आपने इच्छा जगा दी है जाने की, नहीं, पर फिर अब आप उसमें बांध भी लगा रहे हैं कि महिलाएं नहीं जाती हैं। उनकी कृपा होगी, मैया की कृपा होगी तो जा सकते हैं। वैसे जो मेरी जानकारी है कि 80-85 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण की उम्र थी महाभारत काल के युद्ध में। तो अश्वत्थामा, दुर्योधन, पांडव, इन सब की भी उम्र आसपास ही रही होगी भगवान के। बिल्कुल, सब चचेरे भाई वगैरह थे, मित्र थे। तो 80 साल तक की उम्र, 70, 80, 90 साल की उम्र में अश्वत्थामा जी का विवाह नहीं हुआ होगा। पर उल्लेख कहाँ है? उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है, मतलब तो महाभारत को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। पढ़ने का तो पढ़ा है वो, पर क्या होता है, हम एक पेज तक हमारा ध्यान रहता है जी, और 10 पेज पढ़ जाते हैं तो 10 पेज का ध्यान में नहीं रहता। पढ़ तो लिया है हमने महाभारत, कभी उस नजर से नहीं पढ़ा हमने कि भाई अश्वत्थामा जी के बारे में अधिक जाने। अभी कोई रामायण की कथा पूरी पढ़ लेते हैं, पर राम के पिता का नाम क्या है वो ध्यान में नहीं रहता। तो वैसे दिवाली के टाइम पे महिलाएं जाती तो है ना? नहीं, नीचे तक जाती, ऊपर नहीं जाती हैं। आमचा समाज दादा हिंदी मुझे और दर्शक भी हिंदी समझेंगे क्योंकि आउट ऑफ इंडिया भी जाता है ये। हमारा समाज अनपढ़ है, जरूर है जी, पर इतना गहरा ज्ञान अभी 5000 साल पहले अश्वत्थामा हुआ, और वो कब यहाँ आके बसा ये किसी ने खोजा? आदिवासियों ने ही खोजा। कैसे खोजा? कोई तो होगा यहाँ का भी जानकार, जब भी पता चला समाज को। अनपढ़ समाज को क्या पता कि महाभारत कहाँ घटी, कैसे घटी, और वो महाभारत
कहाँ घटी? कुरुक्षेत्र में उधर हरियाणा तरफ। हाँ, हरियाणा और दिल्ली के तरफ हाँ, इलाके में। इंद्रप्रस्थ वगैरह वो सब वही था। वो वही का इलाका। और यहाँ सातपुड़ा में अश्वत्थामा आके बसाई, किसने ढूंढा उसको? कोई तो होगा संकेत उसका, मेरा अस्तित्व यहाँ पर है, तुम ये करो तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। किसी न किसी को तो दिया होगा। जब ये आदिवासी इलाके में श्रद्धा जगी है। और उस समय में यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, जो पुराना जमाना था। ये हमारा इलाका जो है दादा, वैसे ये पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का विषय नहीं है। फिर भी हम गिनते, मतलब हम एक आदमी को इस तरीके से टटोलते हैं। हाँ। कि भाई उसका एजुकेशन कितना है। हाँ। पर ये जो अध्यात्म है, फिर ये एजुकेशन का विषय है। नहीं, पर अभी जो एजुकेशन वाले जो हमें दिशा हीन बना रहे हैं, उनके लिए ये संदेश है। हाँ, ये बात है। उनके लिए ये संदेश है कि अनपढ़ थे पर वो जानकार कैसे हुए। 5000 साल की घटना का कोई तो है निशानी। अभी यहाँ देवमोगरा माता का मंदिर है, तो वहाँ वो बोलते हैं हमारे लोग कि देवमोगरा माता, पर वो वास्तव में कौन है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। आपको क्या लगता है? द्रौपदी। अच्छा, कैसे कह सकते हैं? क्या संकेत मिले? अज्ञातवास में जब पांडव थे, तब द्रौपदी को सूर्य भगवान से कौन सा अक्षय पात्र मिला था कि कभी भी अनाज खोटेगा नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक तुम खिला सकती हो पूरी दुनिया को। आज भी वो अक्षय पात्र देवमोगरा में है। अच्छा, उसकी पावर है। आप गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र तीनों तरफ की 3-4 डिस्ट्रिक्ट ले लो, वहाँ की पब्लिक देवमोगरा को मानती है, वो मांगने के लिए आती है और वो सफल भी होते हैं। चाहे जो मांगो तुम मिल सकता है। यहाँ से कितना दूर है? करीब 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। नाम क्या है क्षेत्र का? देवमोगरा, सागबारा। देवमोगरा ही सागबारा ये गुजरात में आ गया ना। गुजरात में आ गया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को पता है कि ये देवमोगरा माता जो बोलते हैं वो हकीकत में द्रौपदी जी है? जिन लोगों ने उस मंदिर की अभी भी जो पूजा करने वाले मेन पुजारी होंगे, उनको थोड़ा सा अंदाजा होगा। और वो अक्षय पात्र है आज भी उधर। हाँ, तो उस एरिया में फिर इस हिसाब से अनाज की कमी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है वहाँ पर स्थिति? हाँ, ठीक है। बाकी आज की जनरेशन को इस बात का आइडिया नहीं है कि वो द्रौपदी जी है, देवमोगरा माता। वो कुछ चाहे जो हो, कृष्ण साथ में है उस मंदिर में। अच्छा, जहाँ देवमोगरा माता की स्थापना हुई उसके बाजू में कृष्ण है। और उधर जो पुराना वो कब का समय होगा, पर वो कहाँ तो भी वो घूमी थी। और महाभारत वनवास काल में उस क्षेत्र में गए थे वो इसके प्रमाण है। पांडव गए थे वहाँ। वो ईंट की बिल्डिंग बनाई हुई थोड़ी सी मामूली दिखती है, और वो घर बनाया होगा, और वहाँ झूला झरना वो निशानियाँ आज भी मौजूद है पांडवों की उसी इलाके में। पर कोई दिखाने वाला चाहिए अपने को, तो दिखाएगा तो मिल जाएगा वो। ये नर्मदा जी के किनारे है क्या? नहीं, थोड़ा सा 12 साल का जो वनवास किया है उसमें ये जो देवमोगरा तो छोड़ा, भी ये यहाँ से 30-40 किलोमीटर पर एक देवगंगा करके नदी है। उस गंगा का सुलपानी जो बोल रहे हैं आप, हाँ जी, तो वो मंदिर तो अभी डूब गया है। उस मंदिर के ऊपर उस नदी में भीम कुंड था। सरदार सरोवर का पानी जब बढ़ने वाला था, मुझे साल नहीं याद आ रहा था, पर हमारे गुरुजी ने बोला कि भाई अभी इस साल पानी बढ़ जाने वाला है। भीम कुंड, जिन लोगों की वो कुंड थे, और उस नदी में जो देखने जैसा एक, अभी तो यहाँ हम तो बैठे हैं, थोड़ा जमीन दिखती है हमको,
और ऐसी खाई है, ऐसी सीधी हम्म 100 मीटर जितनी, सीतावाड़ी करके एक इलाका था। तो सीतावाड़ी में मई में गए थे हम, हम्म आग जैसा पसीना जी, निकलता जी। था। तो सीतावाड़ी करके जो इलाका था, सही में सीतावाड़ी, ऐसा प्लेन पत्थर थे नदी में और ऐसी लताएं थी आज भी। तो मानो वहाँ वो कुटिया जैसा बना के रखा है ऐसा इलाका। और राम ने किसी को बाण मारा था, उस घाट में वो 3 मीटर बाहर दिखता था, पत्थरों में फंसा हुआ बाण आज भी दिखता था। अरे ये क्षेत्र का है? ये शूलपाणेश्वर के ऊपर नजदीक, शायद डूब में डूबा, डूब गया। नहीं शायद डूबा नहीं डूबा, वो पूछना पड़ेगा किसी को, पर वो डूबने के मतलब ऊपर पर था। दादा ये बात पक्की है कि पांडव शूलपाणी गुजरात इस तरफ आए थे वनवास बिल्कुल, काल बिल्कुल, में, निवास बिल्कुल। किया है शूलपाणी में। बिल्कुल बिल्कुल आए होंगे, जब भी तो वो निशान मिलते हैं ना। राम जी भी आए थे। राम जी भी राम आए जी थे। के तो हैं संकेत बिल्कुल इधर, बिल्कुल बिल्कुल अमरकंटक तक है उनके निशान। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रहस्य हैं दादा। और अब आपकी बातें सुन के एक चिंता हो रही है कि आप लोग को तो पता था है, और आपके बाद जो जनरेशन आई उन लोगों को इसमें रुचि, इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, वो तो पढ़े ये- लिखे हो गए ना। क्योंकि हाँ पढ़े लिखे हो गए, अब उनको इन सब चीज, आज की दुनिया में क्या चल रहा है उसकी ज़्यादा चिंता है। धर्म, हमारा इतिहास, हमारा पुरातन आध्यात्मिक हिस्ट्री, चिंता का विषय ये है कि आप लोगों के बाद ये मैसेज अगर आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ, नहीं पहुंचा, तो ये तो इनके नाम निशान मिट जाएंगे। बिल्कुल। कौन बताएगा हमें नहीं, कि द्रौपदी, वो जो देव मोगरा माता है वो कोई और नहीं, वो द्रौपदी जी हैं। इस पर्वत पे आज भी सशरीर अश्वत्थामा रह रहे हैं ना। अगर आज मुझे आप नहीं मिलते, मैं तो बात सिर्फ रोड की स्टार्ट की थी, मुझे वहाँ था, पर आज चलते चलते बात करते करते जो असली पॉइंट है जिस पे मैं काम करती हूँ, वो रहस्य बाहर निकल के आए हैं। बिल्कुल तो ये अब समझ में आ रहा है कि नर्मदा मैया ने गाड़ी इतना ऊपर तिलस्माल में क्यों मुड़वा दी। हम तो सोच रहे थे रास्ते भर रास्ते हम क्यों जा रहे हैं, हमें क्या पाना है, हमें क्या चाहिए, हम क्यों जा रहे हैं। मैं रात को ये सोच रही थी इन रास्तों पे मैं क्यों जा रही हूँ। अब जब यहाँ बैठ के आपसे बात हो रही तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ हम क्यों आए हैं। नर्मदा परिक्रमा मार्ग तो यही रहना चाहिए, परंपरानुगत तो यही है। यही है। और दिक्कत ज़्यादा है, कहीं कहीं सरदार सरोवर का बैक वाटर आ गया है, या इतनी सारी पब्लिक, गवर्नमेंट अंधी है, बहरी है। हम्म, परिक्रमा मार्ग नर्मदा के नज़दीक से होगा तो आपको जो अनुभव होना चाहिए, आप अगर चोर से मिलेंगे तो आपके ब्रेन के ऊपर उसका परिणाम होगा, 100% उसमें होगा। बेशक है, बिल्कुल इसीलिए आज भी जानकार लोग नर्मदा जी के किनारे किनारे हाँ, चलते हैं। इतने पुरातन स्थल है, वो शूलपाणेश्वर इतना पुरातन मंदिर था जिसके शिवलिंग को निकालने की दादा बता रहे कोशिश कर रहे थे, वो निकल ही नहीं रहा था जब डूबने वाला था। पूरा मंदिर डूब गया, 50 फीट ऊपर पानी आ गया। सरकार ने कुछ भी नहीं किया उस स्थान को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ से कोई विशेष पैसा नहीं आएगा ना। अगर वो जगह बच जाएगी, खर्चा ज़्यादा है, डूब जाए तो डूब जाए। नहीं, ऑपेश्वर का भी वैसा किया। हाँ, कई क्षेत्र हैं, कई पुरातन मंदिर थे जो ज्योतिर्लिंग समान शक्तिशाली थे। बिल्कुल। केवल 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है हमारे भारत में, नहीं। ये सब ज्योतिर्लिंग थे। और दुख की बात है कि सरकारें हमारी संभाल नहीं पाई। नर्मदा में जितने कंकर उतने शंकर, ऐसा कहा जाता था, वास्तव में था। इसीलिए नर्मदा आज मैया भी के- है दादा। आज भी है। कहानियाँ सुखद भी है जब आपकी बातें सुनते हैं तो, कि हम इतने अच्छे सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। और कहानियाँ दुखद भी है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और एक अकेला व्यक्ति, आप जैसा, एक अकेली लड़की मेरे जैसी कर करके क्या करेंगे। मैया की इच्छा होगी तो नहीं, ये अभी- वीडियो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे दूर तक जाएगा। नहीं, अभी ऑनलाइन का जमाना है, अब अकेला आदमी भी कुछ परिवर्तन कर सकता हाँ, है। पर उनकी कृपा अगर है साथ मैया की में, कृपा, बिल्कुल, वो तो तो है। एटलीस्ट कम से कम अपने इतिहास को तो जाने दादा। बिल्कुल, हाँ। कि हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ आज भी अश्वत्थामा का निवास है, आज भी द्रौपदी जी का निवास है, पांडवों की चिन्ह है, राम जी के चिन्ह है। मतलब मुझे तो रुचि है इन सब चीज़ में, मैं इसीलिए यहाँ पे चलती हूँ, काम करती हूँ। अभी वो शबरी धाम करके इधर आहवा डांग में, ये थोड़ा सा आ गया है, नासिक तरफ आ गया, गुजरात में आया वो, समझ लो। वो वहाँ राम जी के पद चिन्ह वगैरह कुछ न कुछ तो निशानियाँ होगी, जब भी तो है। शबरी धाम का विकास किया है। हाँ जी वो पर्यटन के लिए गुजरात सरकार ने ज़्यादा विकास किया, दूसरा कुछ नहीं। दादा, मैं शूलपाणी आ गई, पर मैं निकल रही थी 15 दिसंबर को अयोध्या से लंका, भगवान राम
वनवास काल में जिस जिस स्थान पर रहे थे रूठा, उन स्थानों की खोज करने, ओ, तो उसमें मुझे 2.5-3 महीने लगने थे। मेरी गाड़ी वाड़ी सब तैयार पैकिंग थी। मैं केवल नर्मदा जी को मानती हूँ, तो मैया को हाथ जोड़ने, आशीर्वाद लेने और बताने, मैं कहीं भी जाती हूँ तो बता के जाती हूँ, मैया मैं इस कार्य से जा रही हूँ। मैं सिर्फ बताने आई थी और कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इन्होंने मेरी गाड़ी शूल पानी मोड़ दी और मैं यहाँ आ गई। परिक्रमा वासियों की सेवा 15 दिन वहाँ की गुजरात में और फिर यहाँ आ गई। तो अब यहाँ नई कहानियाँ पता चल रही है। ओ मैया जिधर घुमाएगी वो उसको। सब हमारे काम को बिगाड़ने वाले वो हैं हमारी योजनाओं को बिगाड़ने वाले वो हैं, दिशा वो दिखा रहे हैं, पर फिर उससे बेहतर काम बनाने वाले, दिशा दिखाने वाले भी वो हैं। बिल्कुल तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर सारा कंट्रोल उनके हाथ में, इनके हाथ में है। हम कुछ नहीं है, हम एक पोस्टमैन से ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज बहुत अच्छा लगा दादा आपसे बात करके, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ और आपसे बात करके बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ गई है, ये जानकर कि इतनी दिव्य शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं, हम जहाँ पर बैठे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दादा। नर्मदे। बाबा जी से अश्वत्थामा पर्वत का रास्ता समझ के मैं निकल रही हूँ इतिहास के उन रहस्यों को जानने जिसके तार महाभारत से जुड़े हैं। अश्वत्थामा जो चिरंजीवी हैं, महाभारत के समय उन्होंने जो भी किया, पर अब वे अपना प्रायश्चित कर चुके हैं और भगवान कृष्ण का दिया श्राप हम मानवों के लिए कैसे वरदान बन रहा है। अश्वत्थामा जी आज धरती पे होकर इस पृथ्वी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर हर।